अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एस टी बाई गुलेरा अली। आज हम क्लास 8 पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 8 में 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर पर इसमें हम IMP क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ में PYQ भी देखेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर, तारीख के माखूज से। जदीद भारत के तारीख़ के माखूज को कितनी अक़साम में तकसीम किया गया है? तो कितनी अक़साम में किया गया है? 3। ये हमने 7, 6 में भी देख चुके हैं कौन कौन से उसके तीनों माखूज हैं। इमारतें और चीज़ें किस किस्म के माखूज में शामिल है? किस में आते हैं? तो मादी माखूज मटेरियल सोर्सेज में। अखबार और खतूत सरकारी रिकॉर्ड किस में आते हैं? कौन से सोर्सेज में आते हैं? तो तहरीरी माखूज में आते हैं, रिटर्न सोर्सेज में। फ़ोटोग्राफ की इजाद से कौन सा माखूज तैयार होता है? फ़ोटोग्राफ कायम मिलेंगे हमको तो समय व बसरी माखूज में। फ़ोटो और फिल्में किस किस्म की माखूज की मिसालें हैं? किस किस्म की मिसालें हैं ये? तो समय और बसरी की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सा अखबार शुरू किया था? कौन सा अखबार अम्बेडकर ने शुरू किए थे? तो बहिष्कृत भारत शुरू किए थे। नक्शे और नक्शों की मदद से हम तारीख की कौन सी बातें जान सकते हैं? तिजारती रास्ते जान सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगा खान प्लेस कहाँ पर है? तो पुणे में है। तारीख के माखूज में से माखूज जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी है। कौन से वाले माखूज टेक्नोलॉजी पर मुबनी है? तो तहरीरी माखूज। पूना के में खाली जगह में महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में गांधी जी की तारीख से मुतालिक मालूमात हासिल होती है। कहाँ पर? कौन से वाले में? तो आगा खान प्लेस में। आज़ादी की तहरीक के दौरान कैद की तस्वीरें और फोटोग्राफ कौन सा माखूज फराहम करता है? समय व बसरी। ज़बानी माखूज में कौन सा शामिल है? ओरल सोर्सेस में, लोकगीत। 20वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी के गैर मामूली ईजाद पूछा है। तो गैर मामूली ईजाद बोला है तो फिल्म होगा। अजसन वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है इमारतें और यादगारें माजी की मालूमात फराहम करती है। फिर रीज़न में बता रहा है क्योंकि इनसे हमें उस ज़माने की इमारतें, रहन सहन और फ़न तामीर के बारे में इल्म होता है। तो दोनों भी क्या है? ये दुरुस्त है। AR की दुरुस्त वजाहत भी करता है। अखबार और रसायल तहरीरी माखूज है, रिटर्न सोर्सेज है। इनके ज़रिए माजी के वाक़यात और हालात का पता चलता है। तो दोनों भी करेक्ट है और AR की क्या कर रहा है? वजाहत भी कर रहा है। फ़ोटोग्राफ की इजाज़त से ज़बानी माखूज की अहमियत कम होंगी। फ़ोटोग्राफ से बोल रहा है किसकी ज़बानी माखूज? तो फ़ोटोग्राफ क्या है ये? तो रिटर्न उसमें मादी सोर्सेज में होगा, मटेरियल सोर्सेज। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फ़ोटोग्राफ ने आवाज़ों और तकरीरों को रिकॉर्ड करने का ज़रिया फ़राहम किया है। तो ये करेक्ट है। आगा खान प्लेस पुणे में है, करेक्ट है। आगा खान प्लेस पुणे में है। ये आज़ादी की तहरीक से मुतालिक एक अहम क्या है? तारीखी इमारत है। दोनों भी करेक्ट है और AR की वजाहत भी कर रहा है। नक्शे तारीख के माखूज नहीं है। तारीख के माखूज क्या बोल रहा है? नक्शे नहीं है। तो A गलत होगा। नक्शे सिर्फ जुग्राफिया के लिए इस्तेमाल होती है कि नक्शे सिर्फ जुग्राफिया के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो नहीं, ये वाले भी दोनों भी क्या होंगे? गलत है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ से आपके शॉर्ट ट्रिक होती है। जहाँ पर भी हर चैप्टर के लास्ट में मैच द फेयर है, इसमें आपके शॉर्ट ट्रिक है कि कौन किसके लिए हो सकता है। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन ना भी पढ़े तो आप शॉर्ट ट्रिक को भी अच्छे से एग्जाम में रिविज़न के तौर पर आपको ये काम में आ सकते हैं। तहरीरी माखूज में क्या आता है? इमारती हथियार आते हैं। मादी माखूज मटेरियल में अखबारात और खतूत आते हैं। ज़बानी माखूज लोकगीत, कहानियाँ, स्टोरीज़ वगैरह। समय व बसरी में फिल्मी फ़ोटोग्राफ। आगा खान प्लेस पुणे में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कौन सा अखबार निकाले थे? तो बहिष्कृत भारत निकाले थे। लोकगीत ज़बानी माखूज है। फ़ोटोग्राफ आवाज़ रिकॉर्ड करने का आला है। अखबार और रसायल तहरीरी माखूज है। से फ़ोटो क्या है? बसरी माखूज है। खतूत तहरीरी माखूज है। नक्शे तिजारती रास्ते दिखाते हैं। नक्शों से हमें उस रास्तों को पता चलता है। इमारतें माजी की तहजीब को क्या करती है? ज़ाहिर करती है। चैप्टर 2
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہاں سے بہت بار کوشچن بنے ہیں ٹی ٹی میں. نشاط الثانیہ کا آغاز کب ہوا؟ 14ویں صدی میں. 13 سے 16 صدی تک. نشاط الثانیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو دوبارہ جنم لینا، یا اسے فکری بیداری بھی کہتی ہیں. 2013 میں کوشچن پوچھا تھا کہ نشاط الثانیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ فکری بیداری ہے. مذہبی اصلاح کی تحریک کہاں پر ہوتی ہے؟ چرچ کے خلاف. مذہبی اصلاح کی تحریک کے بانی کون تھے؟ مارٹن لوتھر تھے. لیونارڈو ڈاونچی کون تھے؟ تو نشاط الثانیہ کے عظیم فنکار. کب پوچھا گیا ان کو؟ تو اس کو 2 بار پوچھا گیا، 2013 اور 14 میں. صنعتی انقلاب کا آغاز کب ہوا؟ 18ویں صدی میں. صنعتی انقلاب سے سب سے پہلے کہاں پر ہوا تھا؟ صنعتی انقلاب سب سے پہلے انگلینڈ میں، انگلستان میں. صنعتی انقلاب سے ترقی کس کی وجہ سے ترقی ہوئی تھی؟ صنعت اور تجارت کی. سرمایہ داری نظام کا آغاز کہاں پر ہوا؟ انگلستان میں، انگلینڈ میں. سرمایہ داری کا مقصد کیا تھا؟ دولت حاصل کرنا. سامراجیت کا مطلب دوسروں پر حکومت کرنا. یورپی طاقتوں کا مقصد کیا تھا؟ تجارت اور قبضہ. بھارت میں سب سے پہلے آنے والے پرتگال کون تھے؟ تو لومیو ڈائس تھے. کہاں سے آیا تھا یہ؟ افریقہ کے جنوبی کنارے سے آیا تھا، کیپ آف گڈ ہوپ تک. کب کوشچن پوچھا گیا؟ 2018 میں کوشچن پوچھا گیا ہے. کریسٹو کولمبس کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ بھی پرتگالی تھا. اور یہ کہاں پر آیا تھا؟ امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا تھا. یہ بھی افریقن تھا. اور کہاں سے نکلا تھا یہ؟ امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا تھا. کب؟ 1492 کو. واسکو ڈی گاما بھارت آیا اور کہاں پر پہنچا یہ؟ بھارت کے مغربی ساحلی علاقے میں. کہاں پر؟ کالی کٹ پر. کب پہنچا تھا؟ 1498 کو. فرانس کا انقلاب 1789 میں. 2023 میں پوچھا گیا، 13 میں پوچھا گیا کوشچن ہے. امریکہ کی جنگ آزادی 1776 میں ہوئی. امریکہ کے جنگ آزادی کے خلاف کون تھے؟ برطانیہ تھے، برٹن. فرانسیسی انقلاب کا نعرہ کیا تھا؟ فرانسیسی انقلاب کا نعرہ تھا آزادی، مساوات اور رغبت. 2020 میں کوشچن پوچھا گیا اس پر. امریکی نو آبادیات کیا تھی؟ تو صنعت کی ترقی تھی. کتنے نو آبادیات تھے؟ 13 نو آبادیات تھے. اس پر بھی کوشچن پوچھا گیا ہے. تب یہاں سے امریکی نو آبادیات والا جو ٹاپک ہے اس چیپٹر میں، اس ٹاپک پر کوشچن پوچھے گئے ہیں 2013 میں، 18 میں اور 20 میں. برطانیہ نے بھارت میں اقتدار حاصل کیا کب؟ 1757 کو. بھارت میں یورپی آمد کا مقصد کیا تھا؟ تجارت کرنا تھا. سامراجیت کا سب سے بڑا نتیجہ کیا تھا؟ برطانوی اقتدار کو قائم کرنا. صنعتی انقلاب سے پیدا ہوا نظام کون سا تھا؟ اسے سرمایہ داری نظام کہتے ہیں. سرمایہ داری کے نتیجے میں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوئی. یورپی اقوام کی باہمی دشمنی کن کے ساتھ تھی؟ نو آبادیات کی دوڑ سے ہوئی تھی. فرانس کا انقلاب کیوں ہوا؟ بادشاہ کے ظلم کے خلاف ہوا تھا. برطانیہ کے بھارت آمد کا راستہ کون سا تھا؟ سمندری راستہ تھا. یورپ میں انسان دوستی کا جذبہ نشاط الثانیہ کے دور میں ابھرا. امریکہ کی آزادی نے یورپ میں کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو آزادی و مساوات کو. شمالی امریکہ میں کتنی نو آبادیات تھی؟ 13 تھی. 2020 کا کوشچن ہے. صنعتی انقلاب بھاپ سے چلنے والی مشینریاں بنی تھی. 2020 کا کوشچن ہے. پلاسی کی جنگ کہاں پر ہوئی؟ بنگال میں. رابرٹ کلائیو اور نواب سراج الدولہ کے بیچ میں کب ہوئی تھی؟ تو 1757 میں. یہ کوشچن 2024 میں پوچھا گیا ہے. یہیں سے آپ کے 3 کوشچن بنتے ہیں. پہلا کوشچن بنتا ہے کہ پلاسی کی جنگ کہاں پر ہوئی؟ تو بنگال میں. سیکنڈ کوشچن بنتا ہے کہ پلاسی کی جنگ کب ہوئی؟ 1757 میں. پلاسی کی جنگ کن کے درمیان ہوئی؟ رابرٹ کلائیو اور نواب سراج الدولہ کے درمیان. پھر سے باکسر کی جنگ 1764 میں بہار میں ہوئی. کن کے بیچ میں؟ تو رابرٹ کلائیو. کمپنی کی طرف سے رابرٹ کلائیو تھا اور ادھر سے نواب شجاع الدولہ، میر قاسم اور مغل بادشاہ 1799 میں سرنگا پٹنم میں کیا ہوا تھا؟ میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کی شہید ہوئی تھی.
1453 में उस्मानी तुर्कों ने किस शहर को फतह किया था? कुस्तुनतुनिया को। ऑप्शन बी। सनअती इनकलाब का आगाज़ कहाँ हुआ? इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में। अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर किसने रोक लगाई थी? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम कौन थे? तो ये ज़रा कमेंट में बताना, इनका और मीर जाफ़र का क्या रिश्ता था। अब इसी चैप्टर पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे हम थोड़ा। पीवाईक्यू को भारत निसातुस सानिया यानी क्या है? फ़िक्र बेदारी है। 16वीं सदी के निसफ आखिर में अवाम के हुकूक की पामाली होने लगी, क्योंकि जागीरदारों का असर अवाम पर ज़्यादा था। अमरीकी नवाबादियात और अंग्रेज़ों के दरमियान तनाव पैदा होने की ख़ास वजह क्या थी इसकी? अंग्रेज़ी फ़ौज की अमरीका में तैनाती। मंदरजा झैल में से कौन सी जोड़ी फ्रांसीसी मुफक्किर की नहीं है? जो जोड़ी नहीं है वो तो मॉन्टेग्यू वाल्टर रूसो क्या नहीं है? तो मैज़िनी कारो। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीका को तारीख़ी बर्र-ए-आज़म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ का बड़ा हिस्सा नामालूम था। जनूबी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रास उम्मीद की खोज किसने लगाई थी? तो बार्थोलोम्यू डाइस ने। अमेरिका में दस्तूर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि छोटी रियासतें यकजा होकर नया मुल्क तैयार कर रही थी। राजपूतन ये कौन था? तो ये रूसी मेहनत था। इंग्लिस्तान में सनअती इनकलाब का आगाज़ कब हुआ? फौलाद की सनत से हुआ। अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर लंगर अंग्रेज़ी जहाज़ से चाय के संदूकबाज शहरियों ने समंदर में फेंक दिए थे। इसको सीक्वेंस से लगाना है। अमेरिकी नवाबादियत ने अपना आज़ादी का मंशूर जारी किया था। 13 नवाबादियत ने अमेरिका के मुतहदा हुकूमत की बुनियाद डाली थी। अमेरिका नवाबादियत ने नुमाइंदगी नहीं तो टैक्स नहीं का नारा दिया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले नवाबादियत आए थे, ने अमेरिका पर हुकूमत की बुनियाद डाली थी। फिर दूसरे नंबर पर होगा अमरीकी नवाबादियत ने नुमाइंदगी नहीं तो टैक्स भी नहीं का नारा दिया था। थर्ड नंबर पर होगा अमरीकी नवाबादियत ने अपना आज़ादी का मंशूर जारी किया। और चौथे नंबर पर होगा फर्स्ट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 होगा। छोटी रियासतें यकजा होकर नया मुल्क बनता है अमरीका। रियासतों की तकसीम होकर 2 या 2 से ज़्यादा रियासतें बनती है। रियासतों की तकसीम होकर 2 या 2 से ज़्यादा रियासतें बनती है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। हाँ, 2024 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा था। जंग प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त क्यों हुई थी? इसकी वजह बताना था। तो वजह था रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी। ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। चैप्टर 3 बरतानी हुकूमत के असरात। बरतानी हुकूमत के क़याम के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहले कायम किया गया निज़ाम कौन सा था? तो दोहरी हुकूमत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोहरी हुकूमत का आगाज़ किस सूबे से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। बंगाल में दोहरी हुकूमत किसने कायम की थी? लॉर्ड क्लाइव ने कायम की थी। अंग्रेज़ों ने अदालती निज़ाम कब कायम किया? 1773 में। नया अदालती निज़ाम बनाने का मकसद क्या था? हिंदुस्तानियों पर कंट्रोल। अंग्रेज़ों की माशी पॉलिसी का बुनियादी मकसद क्या था? माशी पॉलिसी का बुनियादी मकसद क्या था? तो इंग्लिस्तान को माली फ़ायदा देना। अंग्रेज़ों के दौर में हिंदुस्तानी सनअतों का ज़वाल क्यों हुआ? क्योंकि बरतानवी हुकूमत माल के दरामद की वजह से। टेक्सटाइल कपड़ा सनअत के ज़वाल से ज़्यादा मुतासिरा शहर कौन सा था? मुर्शिदाबाद। हिंदुस्तान में पहली रेलवे कब शुरू हुई? 1853 में। पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने। अंग्रेज़ों ने बंगाल की माली हालत सुधारने के लिए किस नज़्म को राइज किया था? परमानेंट सेटलमेंट, मुस्तकिल बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट किसने नाफिज किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
انگریزوں نے ہندوستان میں تعلیم کی اصطلاحات کب شروع کی؟ 1835 میں۔ لارڈ میکالے کی تعلیمی اصطلاحات کا مقصد کیا تھا؟ تو انگریزی زبان اور مغربی علوم کو عام کرنا۔ انگریزوں نے بنگال کے عدالتی نظام کی بنیاد کس پر رکھی تھی؟ انگریزی قانون پر۔ سماجی اصطلاحات میں ستی کی رسم کب بند ہوئی؟ 1829 میں۔ 1829 میں کس نے کیا تھا اس کا خاتمے کا قانون؟ تو لارڈ بینٹک نے۔ 1802 میں پیشوا نے انگریزوں پر متحدہ فوج کا معاہدہ کیا تھا۔ تو کون سے پیشوا نے؟ باجی راؤ دوم نے۔ بیوہ شادی قانون کب بنایا گیا تھا؟ 1856 میں۔ پرتگالی خالی جگہ فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آرا ہو گئے تھے۔ کون سے؟ پرتگالی، فرانسیسی اور انگریز۔ تو دوسرا کون ہے؟ ڈچ۔ بیوہ شادی قانون بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا بیواؤں کی دوبارہ شادی کے لیے؟ تو ایشور چندر ودیا ساگر کا۔ برطانوی حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ استحصال اور غلامی۔ جمشید جی ٹاٹا نے خالی جگہ میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نامی فولاد بنانے کا کارخانہ قائم کیا تھا۔ کہاں پر؟ تو جمشید پور میں۔ میجدہ پیئر ہے۔ لارڈ کرنوالیس نے کیا بنایا تھا؟ تو پرماننٹ سیٹلمنٹ اور ملکی نوکرشاہی کے آفیسر۔ لارڈ بینٹک نے ستی رسم پر پابندی لگائی تھی 1829 میں۔ یہاں سے 2 کوشچن بن سکتے ہیں۔ لارڈ ڈلہوزی نے ہندوستان میں ریلوے کا آغاز کیا تھا اور گود لینے کی رسم پر پابندی لگائی تھی 1848 میں۔ ایشور چندر ودیا ساگر نے کیا کیے تھے ان کا کام؟ بیوہ کی شادی تحریک۔ راجا رام موہن رائے نے ستی کے خلاف تھے، اس میں آواز اٹھائی تھی۔ جمشید جی ٹاٹا نے صنعت کاری اور ٹاٹا آئرن کمپنی کی بنیاد ڈالی تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب یہ کوشچن کب پوچھا گیا؟ تو TET 2013 میں پوچھا گیا تھا۔ سال بری کا معاہدہ کب ہوا تھا؟ 1782 میں، مراٹھا اور انگریز کے بیچ میں۔ اور وسائی معاہدہ 1802 میں باجی راؤ دوم اور انگریز کے بیچ میں۔ رابرٹ کلائیو نے 2 عملی نظامی حکومت کب لے کر آیا تھا؟ 1765 میں۔ ریگولیٹنگ ایکٹ کب آیا تھا بھارت میں؟ 1773 میں۔ بھارت میں سب سے پہلے کہاں پر؟ بنگال میں۔ اس قانون کے مطابق لارڈ وارن ہیسٹنگ گورنر جنرل بن کر آیا تھا۔ پیٹ کا قانون 1748 میں آیا تھا۔ بھارت میں کمپنی کے کاروبار کے لیے لایا گیا تھا۔ کلیکٹر کون ہوتا ہے؟ تو ضلع کا حاکم اعلیٰ۔ یہ کوشچن کب پوچھا گیا؟ 18 اور 20 میں۔ دیوانی عدالت کس قسم کی ہوتی ہے عدالت؟ تو ہر قسم کے معاملات کے لیے، گھریلو وغیرہ ہنسا کی۔ فوجداری عدالت جرائم کے لیے ہوتی ہے۔ نفع بخش تجارتی فیصلے کسے کہتے ہیں؟ جس میں کاشتکاری کو تجارت بنانا، ایسی فصلوں کو اگانا جس سے نفع زیادہ ملے۔ پہلی سوتی کپڑا مل کہاں پر بنی تھی؟ تو ممبئی میں۔ کس نے بنایا تھا؟ کاؤس جی نانا بھائی دارو نے۔ کب؟ 1853 میں۔ یہاں سے آپ کے 3 کوشچن بن سکتی ہیں۔ پٹسن کا پہلا کارخانہ 1855 میں۔ کہاں پر بنا تھا؟ بنگال میں۔ کس نے بنایا تھا؟ تو ریشا کے مقام پر بنا تھا۔ ولیم جونس کو کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کی تھی۔ کب؟ 1784 میں۔ یہ کوشچن 2014 کا ہے۔ جرمن مفکر میکس مولر اس نے کیا کیے تھے؟ تو انہوں نے بھارت کے بارے میں بتایا تھا، بھارت کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، مذہب کا، زبانوں وغیرہ کا۔ کوشچن ہے 2014 کا۔ لارڈ میکالے نے 1835 میں بھارت میں انگریزی تعلیم کو بڑھاوا دیا تھا۔ ممبئی، کولکتہ، مدراس یونیورسٹیاں کب قائم ہوئی تھی؟ 1857 میں۔ 1857 کی جنگ آزادی چیپٹر نمبر 4۔ 1857 کی جنگ آزادی کو کس نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ پہلی جنگ آزادی۔
1857 की जंग कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को। 1857 की जंग आज़ादी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी का फौरी सबब क्या था? अंग्रेज़ों की फ़ौज में नई कारतूसों का इस्तेमाल। कारतूसों में कौन सा मादा इस्तेमाल होता था? हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ ले। गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। कारतूसों के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहले बगावत किसने की थी? मेरठ के मुकाम पर हुई थी। मेरठ में बगावत कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। मेरठ की बगावत के बाद सिपाही कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली पहुँचकर सिपाहियों ने किसको बादशाह तस्लीम किया था? बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र कहाँ के आखिरी मुगल बादशाह थे? दिल्ली के। 1857 की जंग में दिल्ली में क़यादत किसने की थी? बहादुर शाह जफ़र ने की थी। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे फौजी सिपाही थे। मंगल पांडे ने बगावत कब की? 29 मार्च 1857 को। 1857 की जंग में कानपुर में क़यादत किसने की? कानपुर में बोला है तो नाना साहब पेशवा। झांसी में बोला है तो रानी लक्ष्मीबाई। फैज़ाबाद में पूछा है तो फैज़ाबाद में बेगम हज़रत महल होंगे। बहादुर शाह जफ़र को कहाँ कैद किया गया था? रंगून कहाँ पर? बर्मा में रंगून की जेल में कैद किया गया था। जंग के बाद बहादुर शाह जफ़र का अंजाम क्या हुआ था? मुल्क दरबदर कर दिए गए थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने किस कंपनी का राज खत्म किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1858 के एक्ट के तहत हिंदुस्तान का निज़ाम किसके हाथ में आया था? ताज बरतानिया मलका विक्टोरिया के। 1858 में अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से क्या ऐलान किया गया था? मलका विक्टोरिया का ऐलान हुआ था। जंग के दौरान झांसी की रानी किस शहर में शहीद हुई थी? ग्वालियर में। बेगम हज़रत महल का ताल्लुक कहाँ से था? फैज़ाबाद से। नाना साहब पेशवा का असल नाम क्या था? धोविंदो बांध था। 1857 की जंग नाकाम क्यों हुई? क्योंकि क़यादत कमी थी, जदीद हथियारों की भी कमी थी और एहतियात की भी कमी थी। तो चारों ऑप्शन राइट है, तीनों ऑप्शन राइट है। 1857 की जंग आज़ादी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? अंग्रेज़ों की कौम में एहतियात का जज्बा। 1857 की जंग आज़ादी की सबसे बड़ी कामयाबी पूछा है तो कौमी एहतियात का जज्बा थी। जंग आज़ादी में मजहबी एहतियात की मिसाल किसने कायम की थी? हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर बगावत की थी। 1857 की जंग के बाद फौज में क्या तब्दीली हुई थी? हिंदुस्तानियों की तादाद कम कर दी गई थी फौज में। मुसलमान 1857 की जंग का असर क्या हुआ था? ताज बरतानिया का राज कायम हुआ था। इधर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें खाली जगहों को आपको फिल करना है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 की जंग को क्या नाम दिया था? तो जंग आज़ादी का नाम दिया था। रामोशी बरादरी को मंजम करके खाली जगह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। रामोशी बरादरी को मंजम करके खाली जगह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी। किसने? तो उमाजी नायक। 1857 की जंग के बाद भारत से मुतल्लिक अमवर की अंजाम दही के लिए इंग्लिस्तान की हुकूमत में खाली जगह का ओहदा तश्कील दिया गया था। किसका? वज़ीर भारत का। भारत की देसी रियासतों का इलाक़ा गवर्नर जनरल ने किया था। कौन से गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड डलहौजी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के साथ कैसा सुलूक किया, कैसा रवैया अपनाया था? तो शक व नफरत का। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं, शख्सियत और उनके किरदार, शहर वगैरह। बहादुर शाह जफ़र में दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। मंगल पांडे पहली बगावत करने वाले सिपाही थे। किस छावनी से थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सीटेट में बहुत बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बराकपुर की छावनी से 29 मार्च 1856 को उनको फांसी दी गई थी। नाना साहब पेशवा ने कहाँ से क़यादत की थी? कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। ग्वालियर में शहीद हुए थे। बेगम हज़रत महल फैज़ाबाद। 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। मलका विक्टोरिया पर
मलका बेगम ने 1858 में ऐलान नामा किए थे और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में कंपनी हुकूमत से बरतरफ हुई थी। रंगून में किसको फांसी रखा गया था? तो बहादुर शाह जफर की जलावतनी की जगह है रंगून। रंगून कहाँ पर है? बर्मा में है। मेरठ में बगावत का आगाज हुआ था 1857 की। दिल्ली जंग आज़ादी का मरकज बना था। पाइक कौन थे? पाइक तो उड़ीसा में अहद वस्ता से पाइक का तरीका मौजूद था। पाइक उन्हें कहते हैं जब आज़ाद राजाओं के प्यादा फौजी होते हैं, उन्हें पाइक कहते हैं। उमाजी नायक 1832 में सबसे पहले फांसी दी गई थी इनको पूना में। अंग्रेज़ अब वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को ललकारा था, तो अंग्रेज़ हुकूमत को ललकारने वाले छोटा नागपुर से कोलाम, उड़ीसा से गोंड, बिहार से संतालियों ने, महाराष्ट्र के भील कोली रामेशों ने, कोकन के फोंट ने। ये क्वेश्चन 13 में पूछा गया है। कोल्हापुर के गडकरियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी। विल्लोर में 1806 में जंग की थी। बराकपुर में 1824 में हुई थी। अंग्रेज़ों की पॉलिसी क्या थी? तो इंग्लिस्तान के बाज़ार में, इंग्लैंड के बाज़ार का माल भारत में बेचकर माशी फ़ायदा हासिल करना। 1857 की जंग में सतारा, छत्रपति वारिस शाहजी, प्रताप सिंह और वजीर रेगू बापूजी, इन्होंने जंग की थी। कोल्हापुर से थे चंपा साहेब, नरगन से बाबा साहेब भावे, अहमदनगर से संगमनेर से करीब भागजी नायक थे, नासिक से पेट सरगहना की रानी थी, खानदेश से कझाड़ सिंह की क़यादत में भीलों ने बगावत की थी, सतपुड़ा से शंकर शाह और उनके साथ 400 औरतें शामिल थी। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? लॉर्ड कैनिंग 1858 में आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय बना था। 5 चैप्टर नंबर 5, समाजी और मजहबी बेदारी। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की बुनियाद कब डाली थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने किस रस्म की मुखालिफत की थी? तो सती की। राजा राम मोहन राय ने कौन सी ज़बानों का मुताला किया था? संस्कृत, फारसी, अरबी। प्रार्थना समाज की बुनियाद किसने डाला था? दादोबा पांडुरंग तितरकर ने। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? तो इस पर प्रार्थना समाज पर 17 और 20 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज के बानी कौन थे? तो आर्य समाज जैसे ही आप देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ जाएंगे। आर्य समाज का नारा था वेदों की तरफ पलटो। एहतियात में सत्यशोधक समाज के बानी, सत्यशोधक समाज का नाम आया तो आप ज्योतिराव फूले के साथ जाएंगे। सत्यशोधक समाज का मकसद क्या था? तो मकसद था समाजी बराबरी और जात पात का खात्मा करना। ज्योतिराव फूले की अहलिया बीवी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ने पहला लड़कियों का स्कूल कब खोला था? 1848 में। प्रार्थना समाज का मकसद क्या था? मजहबी रस्म में इस्लाह करना, औरतों की तालीम देना, जात पात को ख़त्म करना। तो तीनों भी राइट होंगे। स्वामी विवेकानंद ने किस साल शिकागो में तकरीर की थी, स्पीच दिए थे? तो 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने किस तंजीम की बुनियाद रखी थी? रामकृष्णा मिशन की। सर सैयद अहमद खान ने किस इदारे की बुनियाद डाली थी? अलीगढ़ की। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के किस पहलू पर जोर दिया था? जदीद तालीम पर। हिंदू धर्मियों में बेदारी पैदा करने वाले रहनुमा कौन थे? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने किन अल्फाज से अवाम को बेदार किया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। केशव चंद्र सेन 1856 का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो इनका तहरीक ब्राह्मो समाज से था। अब केशव चंद्र सेन ब्राह्मो समाज में कब मेंबर बने थे? तो ब्राह्मो समाज के मेंबर बने थे 1856 में। शारदानंद का ताल्लुक किससे है? हिंदू महासभा से, जिसको शुद्धि तहरीक भी कहते हैं। कि इस तहरीक के मुताबिक ये था कि जो हिंदू पहले मुस्लिम हिंदू थे और बाद में मुस्लिम बने तो उनको दोबारा से मुस्लिम बनाना, उसको शुद्धि तहरीक कहते हैं। और सॉरी, उनको दोबारा से हिंदू बनाना।
थोड़ा सा देख लेंगे शुद्धि तहरीक के बारे में। स्वामी शारदा नंद का ताल्लुक शुद्धि तहरीक से था, जो कि एक हिंदू तंजीम थी जिसका मकसद हिंदू मज़हब छोड़कर मुसलमान होने वालों को दोबारा से हिंदू मज़हब में शामिल करना था। इन्हें शुद्धि महासभा भी के बानी के तौर पर जाना जाता है। शुद्धि तहरीक में क्या होता था? इस तहरीक का बुनियादी मकसद हिंदू मज़हब छोड़ने वालों को दोबारा से शुद्धि यानी पाकीज़ा करके वापस हिंदू मज़हब में लाना था। संगठन तहरीक का मकसद क्या था? ये तहरीक इस दौर में वजूद में आई थी जो शुद्धि तहरीक की तरह इंतहा पसंद नौयत की थी, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। कौन सी वाली तहरीक? संगठन तहरीक। इसका मकसद हिंदुओं को मंजम करना और मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश करना था। डॉक्टर केशव चंद्र सेन का मकसद क्या था? औरतों की तालीम, जात पात को ख़त्म करना, मजहबी इस्लाह देना। तो तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? बंगाल में ब्राह्मण समाज बनाया था 1856 में। दादोबा पांडुरंग थितरकर ने मुंबई में प्रार्थना समाज बनाए थे 1848 को। ये क्वेश्चन 20 और 17 में पूछा गया है। डिप्रेस क्लासेस मिशन किसने बनाया था? तो महर्षि विठल रामजी शिंदे ने। ज्योतिराव फूले ने क्या बनाए थे? सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी थी 1853 में। कहाँ पर? पूना में। यहाँ से एक एक टॉपिक से आपको एक एक पॉइंट से 3-3, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाई थी 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 में। सावित्रीबाई फूले ने पहली खौतीन टीचर थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की बुक लिखी थी, जिनकी बहुत फेमस बुक है। महर्षि विठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी की रस्म के खिलाफ इजलास किया था। कब पूछा गया ये क्वेश्चन? 2020 में। महर्षि ढेंडो केशव कुर्वे ने अनाथ बालिका आश्रम बनाया था पूना में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। और इसमें अनाथ बालिका आश्रम में क्या था? इसमें उनका बुनियादी मकसद यह था बेवाओं, मुतल्लका, जो तलाक याफ्ता औरतें हैं और तमाम औरतें, उनकी तालीम के ज़रिए को खुद कफील बनाना था। पंडिता रामाबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडिता रामाबाई ने क्या बनाए थे? तो शारदा आश्रम बनाई थी। 2018 में पूछा गया। क्यों बनाए थे? लड़कियों और लड़कियों औरतों की परवरिश के लिए। रामाबाई रानाडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने सेवा सदन बनाया था। 20 में क्वेश्चन पूछा है। किसके लिए? औरतों के लिए, नर्सिंग के लिए। अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल में दी मोमेडियन लिटरेसी सोसाइटी बनाई थी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2013 और 21 में। किसके लिए? मुस्लिम माशरे में इस्लाही तहरीक के लिए। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अलीगढ़ तहरीक बनाई थी, मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज का नारा दिया था। दादा भाई नौरोजी ने अवामी बेदारी दी थी का नारा दिया था, अवामी बेदारी तहरीक चलाई थी। बीजी तुला ने कौमी शऊर। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय और ने बनारस यूनिवर्सिटी कायम की थी। राष्ट्रीय सेवम सेवक सिंह 1825 में नागपुर में बनाई थी। किसने? डॉक्टर क्यू बिली राम हेडगेवार ने। चैप्टर नंबर 6, तहरीक आज़ादी का दौर का आगाज। भारत में कौमी जमात की बुनियाद कब डाली थी? (1885) में। कौमी जमात की बुनियाद कब हुई? 1885। कौमी जमात के बानी कौन थे? कौमी जमात के बानी दादा भाई नौरोजी थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कौमी जमात का मकसद क्या था? कौमी जमात का मकसद था हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबकों को एक करना था। एतदल पसंदों का दौर कब से कब तक था? 1885 से 1905 तक। इंतहा पसंद रहनुमा कौन थे? मतलब गरम दल और नरम दल दो होते थे। तो इंतहा पसंद में गरम दल बाल गंगाधर तिलक, और ये एतदल पसंद नरम दल को कहेंगे। एतदल पसंद और इंतहा पसंदों में इख्तिलाफ कब पैदा हुआ? 1905 में हुआ। पाल बाल लाल किसके रहनुमा कहलाए? तो ये थे इंतहा पसंद के, गरम दल के। पहली बंगाल तकसीम कब हुई? 1905 में। बाद में 1911 में इसे फिर से मिला लिया गया था। बंगाल की तकसीम का मकसद क्या था?
तो हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ पैदा करना था। बंगाल की तकसीम मनसूख कब हुई, कब ख़त्म किया गया था? 1911 में। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में। मुस्लिम लीग का क़याम कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था 1906 में। डॉक्टर एनी बेसेंट किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो ये थे होम रूल तहरीक से वाबस्ता थी। मॉडले मिंटो इस्तालाहात कब लाई? मॉडले मिंटो के साथ जाएंगे अब 1909 में। मिंटो मॉडले इस्तालाहात के तहत मुसलमानों को क्या दिया गया? अलहदा इंतखाबी हक दिया गया। पहली आलमी जंग कब शुरू हुई थी? 1914 में शुरू हुई। पहली आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तान से क्या वादा किया गया था? आज़ादी देने का। लखनऊ मुआहदा कब हुआ? 1916 में हुआ। लखनऊ मुआहदा किन दो जमातों के दरमियान हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ। रोलैंड एक्ट कब नाफिज हुआ, कब लागू हुआ था? 1919 में। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। दादा भाई नौरोजी अभी देखे हमने, कौमी जमात के बानी थे। बाल गंगाधर तिलक इंतहा पसंद रहनुमा थे, मतलब गरम दल के थे। केसरी और मराठा अकबर निकाले थे। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एनी बेसेंट होम रूल तहरीक कब शुरू की थी इन्होंने? 1914 में। लाला लाजपत राय बाल पाल और लाल के ग्रुप थे इनके। लाला लाजपत राय बाल पाल ग्रुप के थे और विपेंद्र चंद्र पाल इंतहा पसंद रहनुमा थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपेंद्र चंद्र पाल, इसलिए उनको लाल, पाल और बाल कहते हैं। 1885 में किसका कायम हुआ? कौमी जमात का। 1905 में बंगाल की तकसीम हुई। 1911 में बंगाल फिर से की तकसीम को मंसूब किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मॉडल मिंटो 1909 में। भारतीय नुमाइंदों की तादाद इसमें कम की गई थी। लखनऊ मुआहदा 1916 में। कौमी जमात और मुस्लिम लीग। तिलक और एनी बेसेंट दौरा करके अवाम से मुखातिब हुए थे। पूरे भारत के अंदर दौरा किया था और अवाम से मुखातिब हुए थे कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। 1909 में रोलैंड एक्ट को लागू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून कब आया था? 1919 में आया था। इस कानून पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था ये स्वराज है, ना ही इसकी बुनियाद। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कदीम भारत की तहजीब का मुताला डॉक्टर भावदाजी, डॉक्टर अर्जेंडा कर ने किया। गीता रसिया बुक किसकी है? तिलक की है। लोकमान्य तिलक ने कहाँ लिखे थे? तो मंडालय जेल में। 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि गीता रसिया बुक किसकी है? तो तिलक की है, लोकमान्य तिलक की। ये भी पूछा जा सकता है कि मंडालय के जेल में कौन सी बुक लिखी थी तिलक ने, या ये भी पूछा जा सकता है कि गीता रसिया बुक कहाँ लिखी थी? तो मंडालय के जेल में। विंग भंग तहरीक 1906 में आई थी, जिसके सदर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 2021 का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं हमारे, कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसके हिसाब से। कौमी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 में अमल में आया था, करेक्ट है। कौमी जमात के बानी बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे तो रॉन्ग है। बानी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौमी जमात का मकसद क्या था? हिंदुस्तान के अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, करेक्ट है। एतदल पसंद रहनुमा फौरी तौर पर आज़ादी चाहते थे, तो ये एतदल का नहीं था, ये इंतहा पसंद का था। गरम दल वालों का था ये। एतदल नरम दल वाले थे। गांधी जी वाला दौर था का ग्रुप थे ये एतदल, तो ये नहीं चाहते थे, बल्कि पूरा अमन इस्लाहत के हामी थे। इंतहा पसंद रहनुमा आज़ादी के लिए जद्दोजहद के काहिल थे, करेक्ट है। पाल बाल लाल से मुराद क्या है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपेंद्र चंद्र पाल, करेक्ट है। 1905 में बंगाल की तकसीम सरहदी वजूहात की बिना पर की गई थी, तो सरहदी की बुनियाद पर नहीं की गई थी, बल्कि मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा करना। बंगाल की तकसीम 1911 में मनसूख कर दी गई थी, करेक्ट है। फिर पूछ रहा है मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में ढाका में अमल में आया था, ये भी करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने शुरू ही से आज़ादी का मुतालबा किया था, तो शुरू से आज़ादी का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि शुरू में सिर्फ मुसलमानों की मफादत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। डॉक्टर एनी बेसेंट होम रूल तहरीक से वाबस्ता थे, करेक्ट है। होम रूल तहरीक का मकसद बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलटना था, ये गलत है। तो करेक्ट क्या है? होम रूल तहरीक का मकसद क्या था? खुद इख्तियारी हुकूमत हासिल करना था।
मॉडल मिंटू इस्लात 1909 में आई थी, करेक्ट है। मॉडल मिंटू इस्लात के तहत मुसलमान को अलहदा इंतखाबी हक दिए गए थे, तो ये भी करेक्ट है। पहली आलमी जंग 1914 में हुई, करेक्ट है। पहली आलमी जंग में हिंदुस्तान से आज़ादी देने का वादा किया गया था, करेक्ट है। लखनऊ मुआहदा 1916 में हुआ, किनके दरमियान? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, करेक्ट। लखनऊ मुआहदे के बाद हिंदू मुस्लिम एहतियात कमज़ोर पड़ गया था, कमज़ोर नहीं पड़ा था, तो ये गलत है, बल्कि मजबूत हुआ था। रूलर एक्ट 1909 में नाफिज 1919 में नाफिज हुआ। रूलर एक्ट ने हिंदुस्तानियों को ज़्यादा आज़ादी फराहम की थी, ज़्यादा आज़ादी नहीं दी थी, बल्कि इनसे आज़ादी छीन ली गई थी, तो ये गलत है। तहरीक आदम ताउन, चैप्टर नंबर 7। तहरीक आदम ताउन का आगाज़ कब हुआ था? 1920 में। तहरीक आदम ताउन 1920। तहरीक आदम ताउन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। तहरीक आदम ताउन का मकसद क्या था? आज़ादी हासिल करना था। जलियांवाला बाग सने कब हुआ था? जलियांवाला बाग 1919 में। जलियांवाला बाग किस शहर में वाक़ हुआ? अमृतसर में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था? जनरल डायर ने। तहरीक आदम ताउन में सबसे पहले किन इदारों का बायकॉट किया गया था? तो स्कूल और कॉलेज का। खिलाफत तहरीक का मकसद क्या था? तुर्कों के खलीफा की मदद करना। खिलाफत तहरीक के रहनुमा कौन थे? अली बरादान थे। तहरीक आदम ताउन में किसने अपना खिताब वापस लिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने पहली बार आदम ताउन का नारा कब लगाया था? 1920 में। चोरा छोरी का वाक़या कब हुआ था? 1922 में। चोरा छोरी वाक़ये के बाद गांधी जी ने क्या किया था? तहरीक खत्म कर दी थी। तहरीक आदम ताउन के दौरान सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया? तो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था अदम तशद्दुद पर। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? खिलाफत तहरीक से था। स्वराज पार्टी के बानी कौन थे? स्वराज पार्टी के बानी मोतीलाल नेहरू और जतरंज दास थे। सैमन कमीशन कब आया था? सैमन कमीशन 1927 में आया था और 28 में गया था। सैमन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था? तो ये 28 में दिया गया था। सैमन कमीशन के खिलाफ इख्तिजाज किसने किया था? सभी जमातों ने किए थे। सैमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय को किस शहर में जख्मी किया गया था? लाहौर में। स्वराज पार्टी का मकसद क्या था? असेंबली के अंदर रहकर आज़ादी की जद्दोजहद करना। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया? 1929 में। पूर्ण स्वराज का मकसद क्या था? मुकम्मल आज़ादी। पसंदीदा नापसंदीदगी की वजह बनी थी गांधी जी की। सैमन कमीशन में हिंदुस्तान रुकन क्यों शामिल नहीं था? बरतानवी हुकूमत का फैसले की वजह से। स्वराज पार्टी के बानी मोतीलाल नेहरू किसके वालिद थे? तो जवाहरलाल नेहरू के। 1929 के लाहौर अजलास में क्या मंजूर किया गया था? पूर्ण स्वराज, मुकम्मल स्वराज, मुकम्मल आज़ादी। आज़ादी हिंद का दिन पहली बार कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। स्वराज पार्टी के लीडर चित्तरंजन दास का लक़ब क्या था? देश बंधु। महात्मा गांधी को बाबाए कौम किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा, अली बरादरन खिलाफत तहरीक, रविंद्रनाथ टैगोर खिताब वापस किया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पर हमला कराए थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के बानी थे। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते थे। लाला लाजपत राय सैमन कमीशन का इख्तियार किया था इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। 1920 में तहरीक आदम ताउन का आगाज़ हुआ था। 1922 में चोरा चोरी का वाक़या हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई। कहाँ पर? बिहार में हुई।
किस वजह से हुई? तो नील की काश्त पर पहली लड़ाई थी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। कहाँ पर? गुजरात में। किस लिए हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? तो ये लगान अदा न करने पर हुआ था। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की तनख्वाह की वजह से हुआ था। रोलाड एक्ट 1919 में आया था, जिसे गांधी जी ने काला कानून का नाम दिया। अदम ताउन तहरीक 1920 में कहाँ पर आई थी? नागपुर में चली थी ये तहरीक। आसाम में कौन सी तहरीक चल रही थी? तो आसाम में 1921 में चाय के बागान से बंगाल के रेलवे मजदूर तक आंदोलन चला था, सत्याग्रह चली थी। चोरा चोरी 1920 में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मिलती सत्याग्रह पूना में। सेनापति पांडुरंग और महादेव पाइट को जेल जाना पड़ा था इसकी वजह से। गांधी जी ने 1922 में यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा था और उसकी वजह से वो जेल गए थे। कौन सी जेल में रखा गया था गांधी जी को? तो अहमदाबाद के। स्वराज पार्टी का कयाम 1922 में। साइमन कमीशन 1928 में। नेहरू ने रावी नदी पर तिरंगा लहराया, इसलिए 26 जनवरी को यौम आज़ादी मनाया जाए। 31 दिसंबर 1929। पूरे मुल्क में हलफ कब लिया गया था? तो 26 जनवरी 1930 में। गांधी जी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज कहाँ से किया था? जनूबी अफ्रीका से। किसानों ने ज़िले में लगान अदा न करने पर तहरीक शुरू की थी। कौन थे? खेड़ा ज़िले में। जलियांवाला बाग कत्ले आम की मजम्मत में रविंद्रनाथ टैगोर ने हुकूमत का अता कुर्दा खिताब ठुकरा दिया था। कौन सा खिताब दिए थे उनको? सर का। चैप्टर नंबर 8, सिविल नाफरमानी की तहरीक। सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज 1930 में हुआ। तहरीक का आगाज किस वजह से हुआ? वाकया क्या था? नमक कानून तोड़ने से हुआ था। तहरीक के दौरान, सिविल नाफरमानी तहरीक के दौरान डांडी मार्च की क़यादत किसने की थी? गांधी जी ने की थी। पेशावर सीजन या खुदाई खिदमतगार में तहरीक की क़यादत किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे पेशावर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कौन सी जगह पर शदीद मुजाहरे हुए? पेशावर में। स्वराज पार्टी के बानी कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 को। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी किसने की थी? भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? गांधी जी थे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1931 में, और इसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुए थे? दूसरी में हुई थी। गांधी इरविन मुआहदा कब हुआ? मार्च 1931 में हुआ। गांधी जी और इरविन मुआहदे के तहत हुकूमत ने किस बात पर इत्तेफाक किया था? सियासी कैदियों को रिहा करना था। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तबके की नुमाइंदगी की थी? दलितों की। स्वराज पार्टी का मकसद क्या था? असेंबली में दाखिल होकर जद्दोजहद करना। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद की गई थी? तो लंदन में। सिविल नाफरमानी तहरीक की क़यादत में ख़वातीन में से किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। भारत में नमक कानून तोड़ने का वाक़या कहाँ हुआ था? डांडी, गुजरात में। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस लक़ब से याद किया जाता है? सुर्खपोश या फ्रेंड्स गांधी। सिविल नाफरमानी तहरीक का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? 1932 में। डॉक्टर अंबेडकर ने किन कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की थी? तो दूसरी और तीसरी में। महात्मा गांधी ने किस साल लंदन में शिरकत की थी कॉन्फ्रेंस में? 1931 में। सरोजिनी नायडू का ताल्लुक कहाँ से था? हैदराबाद से था।
सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ 1930 में हुआ। डांडी मार्च की क़यादत महात्मा गांधी ने की। पेशावर शीजनिया पेशावर सत्याग्रह खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी इरविन मोइदा मार्च 1931। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 31 में, तीसरी 32 में। सर्वजन नायडू कौन थी? तो ख़वातीनी रहनुमा थी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और जितरन दास ने। नमक कानून तोड़ना डंडी मार्च। पेशावर सत्याग्रह 23 अप्रैल 1930 को मगरबी शुमाल में। और सोलापुर सत्याग्रह 6 मई 1930। धारा सत्याग्रह गुजरात में सर्वजन नायडू ने की थी। बाबू गेनू मुंबई में। खुदाई खिदमतगार या सरहदी गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। पूना मुआहदा 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। गांधी इरविन 1931 में इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। लंदन में खाली जगह गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। किसने इनेकाद किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने तंजीम की बुनियाद रखी थी। कौन सी? खुदाई खिदमतगार। धारा सत्याग्रह की क़यादत किसने की थी? सर्वजन नायडू ने। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। चैप्टर नंबर 9 जंग आज़ादी का आखिरी दौर। 1942 में गांधी जी ने कौन सी तहरीक शुरू की थी? भारत छोड़ो तहरीक। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई थी। आज़ाद हिंद फौज 1915 के बानी कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के बानी राज बिहारी बोस थे। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज की क़यादत बाद में किसने की? तो बाद में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आज़ाद हिंद फौज कहाँ तश्कील दी गई थी? जापान में। करीम मंसूबा किस साल हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन का मकसद क्या था? और ये भी क्रिप्स मंसूबा है। करीम हो गया है, रॉन्ग हो गया है। हिंदुस्तानियों की क्रिप्स मिशन का मकसद क्या था? हिंदुस्तानियों की हिमायत हासिल करना था। आज़ाद हिंद फौज का मकसद क्या था? बरतानी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी हासिल करना था। आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर कौन थे? सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ आरजी हुकूमत कायम की थी? तो आरजी हुकूमत कायम की थी तो सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा से किस मकाम की तरफ पेशकदमी की थी? बर्मा से आसम। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फौज की शिकस्त कब हुई? 1945 में। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो तहरीक की क़यादत किसने संभाली थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। नेशनल प्लानिंग कमेटी के सरबराह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चलाए गए थे? दिल्ली के लाल किले में। अबू कलाम आज़ाद किस जमात से वापसता थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद 1939 में डाली गई थी। क्या ये सही है? तो नहीं, 1939 में नहीं बल्कि 1942 में डाली गई थी। भारत छोड़ो तहरीक सिर्फ बंगाल में चली थी क्या? तो नहीं, भारत छोड़ो तहरीक पूरे भारत में चली थी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, करेक्ट है। क्रिप्स मिशन कामयाब रहा? गलत, कामयाब नहीं रहा था। आज़ाद हिंद फौज ने जापान की मदद से अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी, करेक्ट है। लाल किला आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चलता था यहाँ पर। वफाकी हुकूमत 1935 में। दूसरे आलमी जंग 1939 में। वर्धा 14 जुलाई 1942 में। भारत छोड़ो तहरीक 7 अगस्त 1942 में।
इनफरादी सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे 2013 का क्वेश्चन है। रायगढ़ में भाई कोतवाल आज़ाद दस्ता था इनका। नागपुर में जनरल आंवरी लाल सेना थे इनके। मुंबई में विट्ठल जोहरी और उषा मेहता इनके साथियों ने रेडियो स्टेशन पर आज़ाद रेडियो की बुनियाद डाली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने कायम किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तलवार बरतानिया हुकूमत की जंगी जहाज थी, तलवार नाम की। अंडमान और निकोबार अगस्त क्रांति और विनोबा भावे। इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रह थे विनोबा भावे। 1942 की मुल्क की गहरी तहरीक को क्या कहा जाता था? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। नवंबर 1943 में जापान ने खाली जगह जजायर फतह करके आज़ाद हिंद फौज के सुपुर्द किया, अंडमान और निकोबार को। चैप्टर 10 मुस्लिह इनकलाबी तहरीक। इनकलाबी हिंद की पहली तहरीक कब शुरू हुई थी? 1857 को शुरू हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़यादत किसने की थी? बहादुर शाह जफर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने किस तहरीक में हिस्सा लिया था? अभिनव भारत में। सावरकर को किस किताब की वजह से सज़ा मिली थी? 1857 का इनकलाब। वासुदेव बलवंत फड़के का ताल्लुक किस रियासत से था? महाराष्ट्र से था। अरविंद घोष ने कौन सी तहरीक में हिस्सा लिया था? बंगाल इनकलाबी तहरीक 1908 में। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो इंडियन हाउस लंदन में। मैडम कामा ने हिंदुस्तानी झंडा कब पेश किया था? 1905 में। चंद्रशेखर आजाद का असल नाम क्या था? पंडित चंद्रशेखर। भगत सिंह का ताल्लुक किस तंजीम से था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से। काकोरी साजिश कब हुई थी? 1925 में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को किस वाक़ये में फांसी दी गई थी? काकोरी साजिश में। परमलत न्याडो और कपूर विट्ठल ने किस तहरीक में हिस्सा लिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट में। बेगम हजरत महल ने जंग आज़ादी में कब लड़ाई की थी? 1857 में। कपला देवी का ताल्लुक किससे था? आज़ादी की तहरीक से था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का मकसद क्या था? आज़ाद भारत था। सूर्या सेन को किस वाक़ये के लिए याद किया जाता है? तो चटांग बगावत की वजह से। मैडम कामा ने आज़ादी का झंडा पेरिस में पेश किया था। चंद्रशेखर आज़ाद के साथी कौन थे? भगत सिंह। सूर्या सेन का ताल्लुक किस इलाके से था? चटागांग से था। इनकलाबियों ने किसके खिलाफ तहरीक चलाई थी? अंग्रेजी हुकूमत के। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट तहरीक के रहनुमा कौन थे? भगत सिंह थे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 में दी गई थी। प्रतिलात वॉडर को क्यों याद किया जाता है? लड़कियों की आज़ादी की तहरीक में शामिल करने के लिए। रिपीट क्वेश्चन हो गए। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत, बहादुर शाह जफर, 1857 की जंग आज़ादी। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट थे। मैडम कामा हिंदुस्तानी झंडा पेश किया था। सूर्या सेन चटगांग तहरीक से वापस थी। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी साजिश से। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से। प्रतिलात वाडार आज़ादी की खातून की रहनुमाई थी। कपला देवी खौतीन आज़ाद की तहरीक। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी वाक़ये के। अनुशेषण समिति कदमराव बोस 1908 में बनाई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में किसने किसने बनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह और राजगुरु ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी।
चैप्टर नंबर 11 मसावत की जंग। मजदूर तहरीक का मकसद क्या था? मजदूर के हक में मजदूरों के हक की हिफाजत करना। नारायण मेघाजी लोखंडे किस तहरीक से वाबस्ता थे? मजदूर तहरीक से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क़याम कब हुआ? 1920 में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सदर लाला लाजपत राय ऐटक थे। श्री पदम अमृत डांगे ने किन लोगों के साथ मिलकर काम किया था? मजदूरों के साथ। 1928 में मजदूर तबके में इश्तराकियाती नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए। हाजी अब्दुल्ला हारून किस तहरीक से वाबस्ता थे? मजदूर तहरीक से वाबस्ता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किस बात पर जोर दिया? जात पात के खात्मे पर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस तहरीक से था? दलित तहरीक से था। महाड के तालाब का वाक़या किससे मुतालिक है? छूत छात के खिलाफ तहरीक से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किसके खिलाफ किया था? जात पात और छूत छात के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। दलित तहरीक का मकसद क्या था? समाजी मसावत हासिल करना। डॉक्टर आंदीबाई जोशी कौन थी? पहली भारतीय डॉक्टर थी। डॉक्टर आंदीबाई जोशी ने तालीम कहाँ से हासिल की थी? न्यूयॉर्क से हासिल की थी। डॉक्टर मसरूर करपोरिका का ताल्लुक किस मैदान से था? मजदूर तहरीक से था। रांची शाहूजी महाराज ने क्या इस्लाह की थी? दलितों के रिजर्वेशन दिया था। दलितों के लिए सबसे पहला रिजर्वेशन किसने दिया था? शाहूजी महाराज ने। महात्मा ज्योतिराव फूले ने किसके लिए स्कूल कायम की थी? दलितों और औरतों के लिए। सत्याशोधक समाज ये सोसाइटी किसने कायम की थी? ज्योतिराव फूले ने। ख्वातीन तहरीक का मकसद क्या था? मसवावी हुकूक हासिल करना था। पंडिता रमाबाई किस मैदान से वाबस्ता थी? ख्वातीन इस्लाह के। नारायण मेघाजी लोखंडे किससे ताल्लुक थे इनका? मजदूर तहरीक से। शाहूजी महाराज दलितों के रिजर्वेशन दिया था। आनंदीबाई जोशी पहली खातून डॉक्टर थी। पंडिता रामाबाई ख्वातीन इस्लाह, आर्य महिला समाज और शारदा सदन भी की बुनियाद भी डाली थी इन्होंने। ज्योतिराव फूले ने सत्याशोधन सोसाइटी के बानी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसकी बुनियाद डाली थी आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। रामाबाई रानडे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सेवा सदन भारत महिला परिषद 1904 में बनाई थी और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 में बुनियाद डाली थी। रुक्माबाई जनार्दन सावे तबई खिदमत और इनके खिदमत डॉक्टर थे। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी पहली भारतीय खातून डॉक्टर थी। महर्षि विठल रामजी शिंदे डिप्रेस क्लासेस मिशन 1906 में इन्होंने कायम किया था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। स्वतंत्र मजदूर बुक्स किसने कायम किया था? तो अम्बेडकर ने आज़ाद मजदूर पार्टी बनाई थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में अम्बेडकर ने कायम किया था दलितों के मसाइल हल करने के लिए। चैप्टर 12 आज़ादी का हुसूल। दूसरी आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तान में किस बात का मुतालबा जोर पकड़ गया था? आज़ादी का। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, दूसरी आलमी जंग और पहली आलमी जंग में कितने साल का फ़र्क है? कितने साल का डिस्टेंस है? ये PYQ का क्वेश्चन भी है। वीवल प्लान कब पेश किया गया? 1945 में पेश किया गया। वीवल प्लान का मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ को ख़त्म करना था। मुस्लिम लीग ने कब यौम रास्त इक़दाम मनाया? 16 अगस्त 1946 को। यौम रास्त इक़दाम का मकसद क्या था? पाकिस्तान का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म इटली ने आज़ादी की तारीख कब तय की थी? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी हिंद कानून किस तारीख को पास हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। आज़ादी हिंद
کے قانون کے مطابق ہندوستان کتنے حصوں میں تقسیم ہوا تھا؟ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن منصوبہ کس سال پیش ہوا تھا؟ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن منصوبہ۔ ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے مطابق کس ملک کے قیام کا اعلان ہوا تھا؟ پاکستان کا۔ ویول پلان 1946 میں پیش کیا گیا تھا، غلط، 45 میں پیش ہوا تھا۔ یوم راست اقدام 16 اگست 1946 کو منایا جاتا ہے، درست ہے، پاکستان کے لیے۔ آزادی ہند قانون 18 جولائی 1946 کو منظور کیا گیا تھا، درست ہے۔ ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے تحت بھارت کو صرف ایک ملک کی شکل دی گئی تھی، غلط ہے۔ ابھی دیکھیں ہم نے بھارت کو 2 ملک بنے، بھارت اور پاکستان۔ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا، غلط ہے، 15 اگست کو نہیں آیا تھا، 15 اگست بھارت بنا تھا 15 اگست کو، اور 14 اگست کو پاکستان۔ ویول پلان 1945 میں، یوم راست اقدام 16 اگست 1946 میں، آزادی ہند قانون 18 جولائی 1947 میں، ماؤنٹ بیٹن منصوبہ جون 1948 میں، سہ وزیری منصوبہ مارچ 1946 میں، عبوری حکومت وائسرائے ویل نے لے کر آیا تھا۔ جنگ آزادی کا اختتام کیسے ہوا؟ ہندوستان میں سب سے زیادہ ریاستیں کس صوبے میں ہیں؟ مدراس میں ہیں۔ ریاستوں کے عوام آزادی کی تحریک میں کس کے ساتھ شریک ہوئے تھے؟ ہندوستان کے ساتھ۔ آزاد ریاستوں کے اتحاد کا اعلان کس نے کیا تھا؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ آزادی تحریک سے تھا۔ سقوط حیدرآباد کب ہوا؟ 1948 میں۔ حیدرآباد کا دن کس نام سے منایا جاتا ہے؟ یوم نجات کے نام سے۔ نظام حیدرآباد کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام میر عثمان علی تھا۔ سوامی رامانند تیرتھ کس تحریک کے رہنما تھے؟ حیدرآباد ریاستی عوامی تحریک کے۔ آزاد ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست کون سی تھی؟ تو سب سے بڑی ریاست حیدرآباد تھی۔ ڈاکٹر ٹی پی پیلا کس تحریک سے وابستہ تھے؟ گوا کی آزادی سے وابستہ تھے۔ گوا کی آزادی کے لیے عوام نے کب جدوجہد کی؟ تو گوا کی آزادی کے لیے عوام نے 1961 میں جدوجہد کی۔ جونا گڑھ کے نواب نے ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر کے کس ملک میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ تو پاکستان کے۔ جونا گڑھ کے عوام نے پاکستان میں شامل ہونے کے فیصلے پر کیا رد عمل دیا تھا؟ مخالفت کی تھی۔ کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی 1947 کو۔ فرانس کی کالونیز نوآبادیات کب ہندوستان کے ساتھ مل گئی تھی؟ 1954 میں۔ دادر نگر حویلی اور دیو کے علاقے کس کے قبضے میں تھے؟ پرتگال کے قبضے میں تھے۔ گوا کی آزادی کے وقت وہاں کا نظام کون سا تھا؟ پرتگالی تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان نے تمام ریاستوں کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی، کب؟ 1947 میں۔ ریاستوں کے الحاق کا مطلب کیا تھا؟ ریاستوں کو ایک کرنا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جنگ آزادی کا اختتام کن الفاظ سے ہوا تھا؟ مکمل آزادی سے ہوا تھا۔ سردار ولبھ پٹیل نے ریاستوں کا اتحاد کے معمر مانے جاتے ان کو 1927 میں زبان کے آدھار پر ریاستیں بنی تھی۔ سوامی رامانند تیرتھ حیدرآباد کے عوامی تحریک کے رہنما تھے، 1938 میں انہوں نے تحریک بنائی تھی۔ میر عثمان علی خان حیدرآباد کے نظام تھے۔ جونا گڑھ کے نواب پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹر ٹی پی پیلا نے گوا کی آزادی کی تحریک کے قائد تھے۔ سقوط حیدرآباد 17 ستمبر 1948 کو۔ گوا کی آزادی 19 دسمبر 1961 کو۔ فرانس کی کالونیاں نوآبادیات 1954 میں ہندوستان میں شامل ہوئی تھی۔ دادر نگر حویلی اور دیو پرتگالی قبضے میں تھے۔ یوم نجات حیدرآباد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آپریشن پولو 1947 میں حیدرآباد کے نظام کے خلاف پولیس کارروائی شروع کر دی گئی تھی، یہ اس لیے آپریشن پولو چلایا گیا تھا۔ یہ کوشچن 2013 اور 2018 میں پوچھا گیا ہے۔
गोवा मुक्ति समिति 1945 में गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। मराठवाड़ा आज़ाद हुआ था 17 सितंबर 1947 को। गोवा यूथ लीग 1945 में किसने चलाई थी? तो डॉक्टर कन्हैया ने मुंबई में चलाई थी। भारत छोड़ो, भारत में छोटी बड़ी 600 से ज़्यादा क्या थे? रियासतें थी, हुकूमतें थी, देहात थी। तो भारत में छोटी बड़ी 600 से ज़्यादा क्या थी? रियासतें थी, स्टेट्स थी। जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर तमाम रियासतें भारत में, जूनागढ़ और एक कौन सा था? हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर, इनको छोड़कर, और कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, 3 रियासतों को छोड़कर तमाम रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। लास्ट चैप्टर, रियासत महाराष्ट्र का क़याम। महाराष्ट्र कैसे बना? महाराष्ट्र रियासत का क़याम कब अमल में आया था? 1960 में, 1 मई 1960 में। क़याम के वक्त मुंबई के वज़ीर आला कौन थे? यशवंतराव चौहान थे। तश्कील के लिए कमीशन कब बनाया गया था? 1953 में। रियासतों की तश्कील के लिए, रियासतों की तश्कील का कमीशन किसके सदरात में बनाया गया था? डॉक्टर फजल अली के। मुहतदा महाराष्ट्र कमेटी की तश्कील कब हुई थी? 1956 में। महाराष्ट्र तहरीक का मरकज़ कहाँ था? मुंबई। अच्छा महाराष्ट्र का नारा किसने दिया? अझा पाटिल ने। रियासतों की तश्कील के लिए फजल अली कमीशन की रिपोर्ट कब पेश हुई थी? 1955 में। महाराष्ट्र की तहरीक के दौरान कितने अफराद मारे गए थे? 106 अफराद मारे गए थे। मराठा समाज के लीडर कौन थे? तो मराठा समाज के लीडर थे श्री NG गौरी। मराठी ज़बान बोलने वाली रियासत कौन सी है बनी? महाराष्ट्र बनी। प्रबोधन करकेशव ठाकरे किस तहरीक से वापसता थे? मुहतदा महाराष्ट्र तहरीक से। 1955 की तहरीक का मकसद क्या था? मुंबई शहर को महाराष्ट्र में शामिल करना था। मुहतदा महाराष्ट्र तहरीक में कौन सा अखबार अहम था? सकाल, प्रबोधन, केसरी, नवाकल, नववेग, मराठा अखबार। आंध्र प्रदेश रियासत कब बनी? 1953 में बनी। महाराष्ट्र तहरीक के लीडर जिन्होंने कहा था मुंबई हमारा हक है, कौन थे? यशवंतराव चौहान थे। महाराष्ट्र तहरीक के दौरान कितने इजले शामिल हुए थे? 26 इजले शामिल हुए थे। महाराष्ट्र रियासत के पहले वज़ीर आला कौन थे? यशवंतराव चौहान थे। मुंबई रियासत की तकसीम कब अमल में आई? 1 मई 1960 को अमल में आई। 1 मई 1960 को किस रियासत का क़याम अमल में आया? महाराष्ट्र का। मुंबई कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र बशमूल मुंबई की तजवीज़ किसने पेश की थी? तो इसको पेश करने वाले थे आचार्य अत्रे थे। महाराष्ट्र के अव्वलीन वज़ीर आला के तौर पर यशवंतराव चौहान ने जिम्मेदारी संभाली थी। आचार्य PK अत्रे महाराष्ट्र तहरीक के रहनुमा थे। NG गौरी महाराष्ट्र तहरीक के लीडर थे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत बना। 106 शहीद हुए थे। मुंबई महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत बना। अंबेडकर ने समाजी इस्लाहात के अलमबरदार थे। 1953 में रियासतों की तश्कील कमीशन का साल बना था। मुहतदा महाराष्ट्र कमेटी 1946 में कायम हुई। दारू कमीशन 1947 में। दस्तूर साज मजलिस के सदर राजेंद्र प्रसाद बने। GVP समिति सहरुक्त कमेटी बनाई थी 1948 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टापी सितानिया शामिल थे। नागपुर मुआहदा 1953 में हुआ। फुलेरा फाउंडेशन 106 जिसमें शहीदों की याद में मुंबई के पास यादगार शोहदा है, जो 2016 में कुछ। कमेटी के सेक्रेटरी कौन थे? तो SM जोशी थे। मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी के सदर कॉमरेड श्री पदामृत डांगे थे। मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी के नायब सदर डॉक्टर T. आर्नोर ने
کہ مولا اکبر کہاں سے کون نکالتا تھا؟ بالا صاحب ٹھاکرے مراٹھی میں نکلتا تھا۔ یہ تھی ہماری کلاس ہسٹری کی، کلاس 8 کی ہسٹری پر کچھ کوشچن، جس کو ہم نے ساتھ میں ٹریک بھی دیکھے ہیں، شارٹ ٹرک میں بھی دیکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ چیپٹر جو ہم ابھی دیکھیں گے، تو ٹوٹل 8 کلاس کی ہسٹری میں 14 چیپٹر ہے۔ اس میں سے سیکنڈ نمبر کا جو چیپٹر ہے، اس پر بہت زیادہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں، یہ ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ پھر 4 نمبر کا اینڈ 5 6 پانچواں، چوتھا پانچواں چھٹا، اور 6 میں سے بھی تو 1-2 ہی کوشچن پوچھے گئے ہیں، لیکن سیکنڈ اور 4 یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد 7 نمبر کا اور 7 8 9، پھر ویری ویری امپورٹنٹ ہے 11 نمبر کا، اور 13 اور 14، یہ کچھ امپورٹنٹ چیپٹر ہے جہاں سے اکثر یہاں سے کوشچن بنتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔